जी, मैं राजा मौली साहब के बारे में आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। उन पे एक डॉक्यूमेंट्री आ रही है और आज की डेट में बाहुबली जैसी 2 फिल्में और आरआरआर जैसी फिल्म बनाने के बाद में तो नो डाउट मतलब वो देश के अघोषित रूप से नंबर 1 फिल्म डायरेक्टर हैं। हॉलीवुड तक उनका नाम जो है गूंज रहा है। ये भी खबरें आ रही कि वो हॉलीवुड में भी फिल्म बना सकते हैं, कोलैबोरेशन कर सकते हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी फिल्म अनाउंस नहीं की। मतलब आरआरआर को भी आए लगभग 2 साल तो हो ही रहा है, मुझे लगता है 1.5-2 साल। क्या लगता है मतलब कि क्या इस तरह की जो कामयाबी अभी तक वो हासिल करते आए हैं, क्या आगे उनका ये जलवा बरकरार रहेगा? वो भी उनके बारे में खबरें आती रही कि वो भी बहुत ज्योतिष को बहुत मानते हैं और एक-एक कदम जो है वो काम से जुड़ा हुआ वो बगैर उनके अपने ज्योतिषियों की सलाह के जो है वो नहीं उठाते हैं। कहीं न कहीं उनकी सफलता के पीछे ज्योतिष भी एक बड़ा कारण बताया जाता है। आपको क्या लगता है थोड़ा-सा बताइए? मुझे आपके मुंह से ये शब्द सुनकर बड़ी खुशी हो रही है कि जी। वास्तव में वे बहुत ईमानदारी से ज्योतिष का अनुसरण करते हैं, बड़ी ईमानदारी से। करते बहुत लोग दोनों बॉलीवुड में हैं, ये नहीं है। स्वीकारते नहीं है। स्वीकारते नहीं है वो, क्या है, हाँ। जी, मगध जब मैंने देखी, मगध कम जी। से कम 20 बार देख ली, 20 अरे वाह! बार बिल्कुल। मगध तेलगा देखी उनकी जो तो मुझे फ़िल्म है। जी। लगा, हाँ, हुँ। मुझे लगा कि क्या कमाल की सोच है इस आदमी की, मौलिकता। और एक और है, इनकी सारी फिल्में लगभग, एक आध हो सकता है छोड़ दें, जितनी मैं हुँ। देख पाया हूँ, जितनी के बारे में जाना, लगभग सारी फिल्में एक ऐसी मौलिक सोच भी होती है जो कहीं न कहीं जन्मों को और पीढ़ियों को लेकर होती है। बिल्कुल। पीढ़ियों को या जन्मों को, और एक पीढ़ी को एक जन्म माने तो वो भी जन्मों की हो गई, लेकिन मौलिक, बहुत हाँ। प्रशंसक हूँ इस आदमी का मौलिक सोच के कारण। देखिए, एक सबसे पहले तो हम बात ये करें आपसे और आप और मिलकर सभी दर्शकों से कि इनका नाम श्री शैला एस और श्री एस हाँ, राजामौली है। हाँ। चौधरी ये काम नहीं लेते, जबकि सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले ही सुझाव दे दूं राजामौली साहब तक मेरी ये बात पहुंचे कि भाई देखिए, आप क्या करें, या तो श्री शैला श्री राजामौली पूरा नाम काम लें, जो कि आपके लिए अब तक तो संभव नहीं हुआ है। हुँ। नहीं तो फिर आप इसको कोडूरी श्री शैला श्री राजामौली यानी के एस एस राजामौली लिखें। अभी ये लिखते हैं एस एस राजामौली। बिल्कुल। और पिताजी का नाम विजयेंद्र प्रसाद जी, तो माननीय राज्यसभा सदस्य हैं, बड़े बिल्कुल। कमाल के लेखक हैं। तो अब देखिए, सबसे पहला तो मुफ्त का सुझाव हम इन्हें दे रहे हैं राजामौली साहब को कि देखिए, आप अपना नाम या तो के एस एस राजामौली लिखे और या एक एस हटा दें भले, लेकिन पहला अक्षर उच्चारण में के क लाइए। अभी देखिए, इनका नाम श्री शैला श्री राजामौली बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, लेकिन बोला क्या जा रहा है, एस एस ए एस। आई ई ए स्वर, बिगड़ गया मामला यहाँ। तो इसीलिए जो शिकायत इनसे होती है कि 6-6 साल में एक फिल्म बनाते हैं, और क्या हो गया कि हाँ। 2-2 साल से फिल्म अनाउंस नहीं की है, जैसे अभी भी आपने भी कहा है। तो इंतज़ार कर दो रहे हैं लोग। दो जी। साल से 2 साल से फिल्म अनाउंस नहीं की है, तो ये जो एक कमी आ रही है ना, ये कमी इस कारण से आ रही है। एक दूसरा क्या है, 10 अक्टूबर 1973 का जन्म, अभी अभी इन्हें 51वां साल ही चल रहा है, और 22 जी, वर्ष जी। तो इनको फिल्मों हो गए, 22 वर्षों में 12 सुपरहिट दे चुके हैं। सही है। मतलब कमाल का एक बिल्कुल, बिल्कुल। सिनेमाग्राफी का करियर इनका, फिल्मोग्राफी है। हुँ। फूलांक एक भाग्य, अभी अभी हमने ऐश्वर्या राय की बात की, फूलांक एक जी। भाग्य पास, बुद्धादित्य युति, बुद्ध और आदित्य बड़ी प्रबल और पराक्रम वाली युति होती है। और दिनांक 5, ये भी 5 है। उसके बाद में नामांक 5, वो भी 5 है, तो तिहरी बुद्धादित्य युति। अब आप या हमारे दर्शक कह सकते हैं अभी अभी आपने ऐश्वर्या राय के तो युति खराब बताई, फिर यहाँ अच्छी कैसे कह रहे हैं? ये युति अच्छी होती है, ऐश्वर्या राय के सहायक अंकों ने खराब कर दिया उसे। वो इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया वाली बात है, वरना गालिब तो टॉप पे ही है। तो यहाँ पे क्या है, कैसे वो युति कहाँ से आई? वो इनका मासांक 1 है और वर्षांक 2 है। बस ये जो चीज है ना, ये चंद्रमा और सूर्य, ये जब जाके वहां बैठे मूलांक 1 और भाग्यांक 5 में, तो 5 1 का परम मित्र है, 1 5 का मित्र है, 5 2 का परम मित्र है, सारी पॉजिटिव थे सारे। सारी जहाँ 4 पॉज़िटिव यार है। मिल जाए, नहीं रहा तो गुलजार, सारे दोस्त मिलके बैठ ओह! गए भाई। उसके बाद में कमाल की बात है, फिल्में, इनकी फिल्में थोक के भाव कमाती है। इनकी फिल्में वो नहीं कि लागत हुँ। निकाल के 1 का 1,000 रुपया कमाए, वो सैकड़ों करोड़ में सारी फिल्में। सही। ब्लॉकबस्टर से बिल्कुल। नीचे इनकी फिल्में, उसका कारण क्या है? इनके जन्म का चलित अंक 6 है।
वो जन्म का चलित अंक 6 जब भाग्यांक 5 दिन अंक 5 नामांक 5 के साथ बैठता है, और चूंकि इनके यहाँ बुध और शुक्र दोनों पॉजिटिव है, तो फिर वो बुध फैलाव का होता है। इनकी हर फिल्म में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बहुत करती है, बिल्कुल। फैलाव, विस्तार, और शुक्र समृद्धि। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इनके यहाँ जन्म में जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये सफेद बाल और सफेद दाढ़ी वाले हैं। दाढ़ी को स्टाइलिश नहीं बनाई है, ये छाट छूट के ऐसी भी नहीं बनाई है ना, कोई और बिल्कुल कटिंग वटिंग साफ भी नहीं करवाई है, शुरू से ऐसी। ये फकीराना जो भाव है ना, ये इनके जन्म के वर्ष 2 और जन्म के महीने 1 के साथ आया। घोषित तो फिल्म इंडस्ट्री में कोई नहीं करता कि सबसे औपचारिक रूप से नंबर 1 ये है, लेकिन ये डायरेक्टर वाकई कमाई में, बिल्कुल 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 है। इसमें और सफलता के ग्राफ में। तो असल में क्या है कि इनके ये जो बुद्धादित्य युति के साथ में सहयोगी मित्र अंक है, ये कहते हैं, अच्छा अभी तो इनको 50 साल पिछला साल ही तो था कि बाहुबली वगैरह, हाँ बाहुबली वगैरह, यानी RRR वाला पिछला हाँ साल वो 50वां जी था, जी तो हाँ चल रहा है। सोचिए, वो 49वें साल तक इन्होंने इतने सारे धमाल धमाल कर दिए। धमाल धमाल 40 से 49 में क्यों? क्योंकि वो जो 4 अंक है ना, वो 4 अंक इनके भाग्यांक 5, दिनांक 5 और नामांक 5 का क्या है? मित्र, और ये इसके परम मित्र हैं। कि 50वां साल लगते ही वो धमाका किया कि हम ऑस्कर लाए मूवी में। देखिए, बिल्कुल मैं बतौर ज्योतिषी नहीं, लेकिन बतौर एक प्रशंसक बात कहूं, मुझे रत्ती भर भी खुशी नहीं है AR रहमान के ऑस्कर पर। उसमें कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है गाने में जिस पर हम गर्व कर सकें। मौलिकता का, भारतीयता का परिवेश कहीं नहीं, लेकिन वो राजा मौली साहब की फिल्म MM क्रीम को मिला, नट्टू नट्टू। अब क्या है, 50वें से इनके जीवन में एक दौर शुरू है जो पूरे 10 साल चलेगा। मैं आप सभी सभी अच्छा मित्रों को बताऊंगा, हाँ 59वें साल तक तो ये जमकर गजब की सफलताएं पाएंगे। बस ये फिल्में जल्दी जल्दी बनाएं, क्योंकि जब खराब बॉलिंग आ रही है तो एक बार छक्का मारो, फिर रुको मत। क्रिकेट का उसूल होता है, हर बॉल पर छक्का मारो, फिर खाली क्यों जाते हो? ये है एक बात। और वो तब हो जाएगा जब ये अपने नाम की वर्तनी के अच्छा और जोड़ लेंगे, जी SS जी राजामौली ऐसा हाँ कर हाँ लेंगे, या KS राजामौली कर लेंगे। तो दूसरी बात हम्म, क्या है, 59वें साल तक तो ये जी भर के ऐसी फिल्में देंगे। तो अभी तो 9 साल और पड़े हैं भाई, 9 ठीक साल। अरे राजा मौली साहब के लिए तो 9 साल में 3 फिल्में भी फेंक दे तो 3 फिल्मों के बराबर लोग हाँ 30-30 फिल्में नहीं बना पाएंगे। सही होती है है सही है फिल्म बनाने की। तो राजा मौली साहब का भविष्य बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और 9 साल, अभी 9 साल और अच्छा है, यानी कि 2032 तक तो ये सुपरहिट पारी खेलेंगे। यहाँ एक बात और है, इनकी फिल्मों में आपस में ही कंपटीशन रहेगा कि उस फिल्म ने इतना कमा रही है, इतना कमा रही है। जैसे हाँ जैसे जैसे यूक्रेन का एक पोल वोल्ट वाला था, वो खंबे से कूदता पोल वोल्ट वाला, सरगेई बुक्का सर्गेई सर बुबका, एक बिल्कुल एक से लेकर 10-12 तक उसी के रिकॉर्ड। अरे अद्भुत था वो बिल्कुल से बुबका जो है वो कंपटीशन करते थे। राजा मौली साहब की बिल्कुल फिल्में ये होनी है, बस इतना ध्यान रखें, ये अपनी हर फिल्म का जो हीरो है, चाहे एक हो चाहे दो, मुख्य हीरो नायक, जी वो बिल्कुल भारी बदन वाले ही हो, जूनियर NTR, प्रभास, या और जैसे इस तरीके से लोग हैं, बस वैसे होना चाहिए। दुबले पतले जहां इन्होंने लिए, हम्म इनके यहाँ एक मैं आपको बड़ी ज्योतिषीय अद्भुत बात बताऊं, अगर जी RRR में दुबली पतली आलिया भट्ट की जगह कोई ढंग के शुक्र और बुध वाली होती हीरोइन, तो इस फिल्म को 200-400 करोड़ और ज्यादा मिलते। ओके क्योंकि राजा मौली साहब के दुबले पतले लोगों से लाभ के योग है ही नहीं। इनसे ही उसे लाभ होगा, उससे इन्हें लाभ नहीं। जैसे आप देखिए कि इन, अब आप भी याद कीजिए, आपने बहुत फिल्में देखी है, तो जी देखिए ये खुद भी जो है एवरेज से थोड़ा आगे की बॉडी के हैं, हाँ दुबले पतले नहीं है। ठीक क्योंकि बिल्कुल इनके खुद के यहाँ भाग्य, हाँ इनका भाग्यांक 5, दिनांक 5, नामांक 5, चलित अंक 6 है। ये शुक्र और बुध, अरे भाई जी भर के। तो ये इन्हें ध्यान रखना, एक तो नाम में स्पेलिंग में के जोड़े, एक हीरो हीरोइन में तो ये थोड़ा बॉडी का ध्यान रखे, हीरो में ध्यान रखा। लेकिन मुझे लगता है RRR में तो चूंकि पैसा करण जौहर ने भी लगाया था, तो करण जौहर तो फिर वो कईयों के गॉडफादर बने फिरते हैं। तो उनके, और वैसे भी एक्स्ट्रा जैसा रोल था वो आलिया भट्ट का, उसमें कुछ इतना वो लंबा तो चौड़ा खैर मामला ही नहीं था। कोई हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बात है किसी को ही दे देते, क्या फर्क पड़ता। हाँ वो है लेकिन राजा मौली साहब से मैं निवेदन करूंगा कि पैन इंडिया तो ठीक है, अच्छी सोच है, रहनी चाहिए, पर उसका विकल्प और लोग भी बहुत है भाई।
और लोग भी बहुत बिल्कुल। हैं। और इसीलिए राजा मौली साहब के जो भी प्रशंसक है, आप हैं, मैं हूँ, असंख्य करोड़ों लोग हैं। खुश रहिए, 9 साल अभी ये परचम लहराएगा सफल।